नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल से 10 बिंदुओं पर भेजे गए सवाल का जवाब राज्य सरकार ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन को 10 सवालों के जवाब भेज दिए गए हैं। अब राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल से 10 बिंदुओं पर भेजे गए सवाल का जवाब राज्य सरकार ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन को 10 सवालों के जवाब भेज दिए गए हैं। अब राज्यपाल को बिल पर हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक सबसे बड़ा सियासी मसला इस वक्त छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और इस पर राज्यपाल कानूनी मशविरा भी ले रही हैं और इसी के चलते माना जा रहा था कि इस पर हस्ताक्षर में देरी भी हो रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राज्यपाल से जो 10 बिंदुओं पर राजभवन से जो भेजे गए सवाल थे उनका जवाब राज्य सरकार ने भेज दिया है और अब कम से कम इन सवालों के जवाब मिलने के बाद हस्ताक्षर में देरी नहीं होनी चाहिए। आरक्षण विधेयक पर अब जल्द हस्ताक्षर हो जाने चाहिए, यह आशा जता रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राजभवन को सभी 10 सवालों के जवाब भेज दिए हैं। तो आपको बता दें कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस पर जमकर एक दूसरे पर सियासी वार भी कर रहे हैं। जवाब भेज दिया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे। तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर। तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जो 10 बिंदु हैं या 10 सवाल हैं जो जिनका उत्तर राज्यपाल जानना चाहती थी, सरकार की ओर से भेजने का दावा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अब आशा की जानी चाहिए कि ये मसला भी सुलझ जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएंगे। जी देखिए प्रसाद, जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उसको लेकर के विगत लगभग 3 महीने से लगातार राजनीति हो रही है। भाजपा कांग्रेस जमकर हमला बोल रहे हैं। एक तरफ जब विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ उसके बाद राज्यभवन को भेजा गया था। राज्यभवन ने पत्र लिख करके 10 बिंदुओं में जवाब मांगा, जिसे लेकर के तल्ख प्रक्रिया है, जो तीखी टिप्पणी है वो सरकार की ओर से आए और एक बार कहा गया कि जो राजभवन है राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, अड्डा बन गया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये नियम के विपरीत है, संविधान के विपरीत है, बावजूद इसके जवाब मांगे गए हैं, लेकिन 10 बिंदुओं का जवाब है वो भेज दिया गया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि अब जो आरक्षण विधेयक है उसमें हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कई बार मंच के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से कहा है कि ये विधेयक में विलंब होने से, हस्ताक्षर में देरी होने की वजह से जो यहाँ के जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार हैं, उनको जो अहित हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये भी कहा है कि उन्हें नुकसान उठाना नहीं दिया जाएगा और जो भी हो सकेगा आरक्षण को लेकर के वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन अब जो हर बार जो गेंद है, एक बार राजभवन की ओर जा रहा है तो दूसरी बार सरकार की ओर जा रहा है। जो आरक्षण विधेयक पर तकरार है, जो लाइन है वो खींची हुई है। प्रशांत, बिल्कुल युगल, राजभवन से जुड़े सोर्सेस कुछ बता रहे हैं क्या स्थिति है, अब आगे क्या होगा? जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो राज्यपाल है वो प्रवास पर थी, तो उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए साफ तौर पर कहा था कि जब तक 10 बिंदु के जवाब है वो नहीं आएंगे तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह की जो हस्ताक्षर होंगे या फिर वापस लौटाया जाएगा विधेयक को, इस पर वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन जो राज्य सरकार ने, जो अधिकारी ने उन्हें जवाब बनाकर भेज दिया है, तो ये कहा जा सकता है कि अब जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। और जिस तरह से
से गतिरोध जो बना हुआ है आरक्षण को लेकर के, तो गाहे बगाहे चाहे सर्व आदिवासी समाज हो, उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिनों के भीतर इस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो राजभवन का घेराव है वो किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर समय पर जो हस्ताक्षर नहीं होंगे या विधेयक लौटाया नहीं जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में और भी जो उग्र प्रदर्शन है वो देखने को मिले। प्रशांत जी, चलिए, शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आज रायपुर आएंगी। प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का ये पहला दौरा होगा। 26 दिसंबर को कुमारी शैलजा पीसीसी की विस्तारित बैठक में शामिल होंगी। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर चर्चा करेंगी। इसके साथ ही 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर भी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगी। कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी की हुई है। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक स्वागत की तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आज रायपुर आने वाली हैं और प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का ये पहला दौरा होने जा रहा है। युगल तिवारी हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ रहे हैं। युगल, कुमारी शैलजा पहली बार आ रहे हैं प्रभारी बनने के बाद छत्तीसगढ़, क्या कार्यक्रम है, क्या एजेंडा है, क्या बैठकें होंगी? देखिए प्रसाद, एआईसीसी के महासचिव कुमारी शैलजा आज पहली बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी बनाई गई हैं। उसके बाद पहली बार वो 7:40 पर रायपुर पहुंचेंगी। कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में कांग्रेस के जो हैं सभी काफी उत्साह है वो देखा जा रहा है। पूरे शहर को बैनर और पोस्टरों से उनके स्वागत के लिए पाट दिया गया है और भव्य जो तैयारी है वो की गई है उनके स्वागत को लेकर के। और जब आएंगी तो कल बैठक होगा पीसीसी की, उसमें वो शामिल होंगे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो संगठनात्मक गतिविधियां चल रही हैं और जो बूथ लेवल तक कांग्रेस की जाने की जो तैयारी है और उस तमाम जो प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से भी 1-to-1 करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए चुनौती यही रहेगी क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में काफी जो बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो 2023 जब विधानसभा चुनाव लगभग 1 साल बचे हैं तो ऐसे में फिर से वापसी करना, और चूंकि नए प्रभारी हैं तो उनके लिए एक चुनौती कही जा सकती है। इससे पहले पीएल पुनिया थे तो उन्होंने बड़ी एक जीत जो है वो दी है, तो वो जीत को बरकरार रखना और उतने बहुमत के आधार पर एक बड़ी चुनौती है। और चूंकि सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, तो ऐसे में शासन की योजनाओं को बूथ स्तर तक ले जाना, जन जन तक ले जाना, ये भी एक बड़ी जो एजेंडा है वो भी रहेगा। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल युगल, कुमारी शैलजा बड़ी रणनीति बनाने में, सियासी समीकरण साधने में बड़ी भूमिका इनकी रहती है। इनकी जो इमेज है, इसका फायदा छत्तीसगढ़ कांग्रेस को भी मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संगठनात्मक गतिविधियां हैं उसे बढ़ावा देने की बात है और बीजेपी भी बूथ बूथ तक जा रही है, तो कांग्रेस भी कोई जो कोर कसर है वो छोड़ना नहीं चाहती है। जब कल बैठक होगी, बैठकों का दौर चलेगा, अलग अलग प्रकोष्ठ के लोगों से मिलेंगे, तो उसको लेकर के रणनीति है वो साझा किया जाएगा। इसके अलावा क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जो संगठनात्मक क्या बदलाव होंगे, किन्हें क्या पद मिल सकता है, उस पर भी हो सकता है कि चर्चा हो। लेकिन बड़ी बात यही है कि जब पहली बार वो आ रही हैं तो आने के बाद जो सभी लोगों से यहाँ पर मिलेंगे, लोगों की जो राय है, प्रतिक्रिया है वो जानेंगे। उसके बाद बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जब 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इस वक्त मध्य प्रदेश के सीहोर लिए चलते हैं, आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। 20,000 एकड़ जमीन में इससे सिंचाई होगी, इन सब गांव में 20,000 एकड़ और लगभग सारे किसान लाभान्वित हो जाएंगे। 4,000। अब आवाज आ रही थी कहीं कहीं से, कहां से आ रही थी, इधर से आ रही थी। बांसगैन, अच्छा बांसगैन भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और कौन सा, जवार खेड़ा भी जोड़ दिया जाएगा। मिश्रा जी इधर आ जाओ, ये नाम लिख ले अपन, अब जोड़ना पड़ेगा अपन। और कौन कौन से गांव रह गए,
अरे एक एक नाम बताओ नहीं। जौन तला, ठीक है, जौन तला से कौन कौन है? ठीक है, जौन तला जोड़ो भैया। फिर सिलगाना वाले हैं क्या? वहां भी जोड़ना है तो सिलगाना की योजना बनाए। ठिगना सिर वाले भी हैं, ठिगना सिर, ठीक है। और कौन सा? आमोन। अच्छा, रिछोड़ा भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। रिछोड़ा वाले कहाँ हैं सब? एक एक बताओ यार, कौन सा? अच्छा, डुंगरिया भी जोड़ देंगे, ग्वारिया भी जुड़ेगा, ग्वारिया, ग्वारा भी, बोरना भी जोड़ा गया हो, आमोन, इतवार तो जुड़ गया ना, खितवाई, खितवाई में तो पानी आता है, खितवाई जाके परीक्षण करो, देख लेंगे खितवाई को। तो अब ये जिन गांवों से मांग आई है कि जहां पानी नहीं आता, डुंगरिया, जवार खेड़ा भी है, डुंगरिया, जवार खेड़ा, बांसगंज, गोंदा खेड़ा, ग्वारिया, कारी तलाई, कई बार हेरा जाती, रास्ते नहीं मिलते, कारी तलाई, खिड़िया कुर्मी, खिड़िया वाले भी है क्या? खिड़िया कुर्मी, रिछोड़ा की मैंने बोल दी, आमोन, हिंगासिर, बोरना, सिलगाना, जौनतला और छिटवाई जागी। अब इनमें ये बता, इतने गांव अभी जोड़े, उनमें कितने पैसा खर्चा हो रहा है? जो पहले जोड़ दिए उनमें 160 करोड़, पर अब ये और जोड़ेंगे तो कितने लगेंगे? तो लगभग कितने? और 50 करोड़ और चाहिए, 50 करोड़ चाहिए भैया, कर दें? तो चलो 50 करोड़ भी स्वीकृत किए जाते ताकि ये सब गांव जुड़ जाए। कुल मिला के 155-60 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और सबसे बड़े अधिकारी जो इस काम को देखते हैं, ऐसा नुस्खा यह है, तत्काल योजना बनाओ, नक्शा वक्शा अपने तैयार है, एक बार नक्शा दिखा दें। एक फिल्म बना के दिखाना था, पानी कैसे आएगा, फिल्म है क्या? अच्छा, फिल्म है तो जरा फिल्म को दिखा दो तो देख लो कैसे आएगा पानी। चालू हो सकती है ये फिल्म में, उसमें नक्शा आ जाएगा क्या? मिश्रा जी, आगे जब उस पर एक बार कैसे आएगा पानी, जरा इसको देखो, उसमें देखो। नर्मदा की बूंद बूंद का उपयोग करने की प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प की दिशा में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा सिंचाई की जो नवाचारी पहल की जा रही है, इस परियोजना से 24 गांव के लगभग 4000 किसान को लाभ होगा। माइक्रो उत्पादन सिंचाई का क्षेत्र 2883 हेक्टेयर, तेल कौमान सिंचाई का क्षेत्र 5669 हेक्टेयर। अभी बता दो। पानी का स्रोत नर्मदा नदी, ग्रामों की सीमा, 30 हेक्टेयर जल सीमा, पंप हाउस 1 से कौमान एरिया के लिए निकलती हुई राइजिंग मेन पाइपलाइन, राइजिंग मेन पाइपलाइन पंप हाउस 1 से BC1 तक जाती हुई, BC1 जो कि 2 गांव को पानी देगा, और पंप हाउस
2 जो कि पानी को DC 1 से लिफ्ट करेगा DC 2 के लिए। राइजिंग में DC 1 से DC 2 तक जाती हुई। DC 2 जो कि और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।